गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 की बारी है और आज एक नया चैप्टर मैं लेके आया हूँ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है, उसी सीरीज के अंदर यह चैप्टर है और जितने भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस इसमें डाले जाएंगे सब इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल है। और वैसे यह क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड का है। स्टैंडर्ड और बेसिक दो क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड का है, 2020 दिल्ली में आया है। देखिए क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है। द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, यही सेक्टर है। द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 cm, यानी रेडियस 5.2 cm दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया हुआ कितना 16.4 cm। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए सॉल्यूशन में। सबसे पहले तो ये लिखना है जो रेडियस यानी आर, ये रेडियस दिया हुआ है कितना 5.2 cm, ठीक है। और पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 16.4 cm। अब पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये दोनों आर रेडियस और ये लेंथ ऑफ आर्क, ये तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो पेरीमीटर हो जाता है। यहाँ क्या लिखना होगा, आर प्लस एल इज इक्वल टू कितना 16.4 cm। अब गौर कीजिए, अब आर के जगह कितना दिया हुआ है 5.2 cm, तो 5.2 cm प्लस 5.2 cm अब प्लस एल इज इक्वल टू कितना 16.4 cm। तो 5.2 और 5.2 कितना होगा 2 2 4 अब 5 5 10, यानी 10.4 cm हो जाएगा। अब प्लस एल इज इक्वल टू कितना 16.4 cm। अब गौर कीजिए, तो देयरफॉर एल इज इक्वल टू कितना होगा 16.4 cm। अब माइनस 10.4 cm इधर आकर के क्या होगा माइनस 10.4 cm। तो यहाँ कितना होगा 16 माइनस 10 6.0 cm। तो पॉइंट के बाद जीरो का तो वैल्यू होता नहीं है, यानी क्या होगा 6 cm। ये क्या चीज़ निकला, एल निकला। अब निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा इसमें, तो हाफ एल इंटू आर, यानी हाफ इंटू एल इंटू आर। एल क्या हो गया लेंथ ऑफ आर्क जो यहाँ निकला है 6 cm, यानी कितना होगा हाफ इंटू एल के जगह 6 cm और आर के जगह कितना 5.2 cm। अब इसको कैंसिल करते हैं तो 2 3 जा 6 और 5.2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15.6 cm स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 दिल्ली में आया और स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए पीस ऑफ वायर 22 cm लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट इट्स सेंटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इसमें क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ आर्क यानी ये दिया हुआ कितना 22 cm, एल का मतलब लेंथ हो गया, यह हो गया आपको 22 cm माने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और ये आर जो है रेडियस ऑफ द सर्कल ये निकालना है। तो सबसे पहले अब इसमें लिखना होगा कि क्या चीज़ दिया हुआ है, और ये थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, गौर कीजिए यह 60 हो गया। तो क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, सबसे पहले तो लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है कितना 22 cm और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो आर फाइंड करना है यानी रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिए,
लेंथ ऑफ आर्क का दो ठो फार्मूला होता है, एक ठो होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, और एक ठो होता है थीटा बाई 180 इंटू पाई आर। तो 2 को 360 को 2 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 180 होता है, तो थीटा बाई 180 पाई आर हो गया। तो दोनों में कोई भी आप लेके बढ़ सकते हैं। अब देखिए लेंथ ऑफ आर्क के जगह यहाँ लिखना होगा थीटा बाई 180 इंटू पाई आर, और इसी जगह अगर थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर लिखें तो 2 को 360 से 2 से 360 को कैंसिल करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो थीटा बाई 180 पाई आर लिखिए या थीटा बाई 362 पाई आर लिखिए, बोथ आर सेम, इज इक्वल टू कितना 22 cm। अब देखिए थीटा की जगह कितना लिखना होगा, 60 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, तो 60 डिग्री अब बाई 180 डिग्री, ठीक है, यहाँ डिग्री लिखना जरूरी है। अब पाई के जगह 22/7 और आर तो फाइंड करना है, और यहाँ 22 cm हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, एक बार और इसको लिख दीजिए 60/180 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22 cm। अब इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 0 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 6 3 जा 18, यानी कितना हुआ 22r बाई 21, 7 3 जा 21 इज इक्वल टू कितना 22 cm। अब देयरफॉर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 22r इज इक्वल टू 22 इंटू 21 cm, और देयरफॉर r इज इक्वल टू कितना होगा 22 इंटू 21 बाई 22, cm तो रहेगा ही, तो 22 1 जा 22 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो गया 21 cm, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसे आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल, या द रेडियस इज इक्वल टू कितना, या ऑफ द सर्कल ही लिख लीजिए, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू कितना 21 cm, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट व्हिच सरकमफ्रेंस इज 22 cm। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़ा बड़ा आता है एग्जामिनेशन में। तब इसमें ये सरकमफ्रेंस हो गया, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है बाउंड्री। तब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखना है, द सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू कितना 22 cm, ये गिवन है, यहाँ आप गिवन लिख सकते हैं ब्रैकेट में। अब सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना 22 cm। तो 2 पाई के जगह कितना लिखना होगा 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22 cm। तो अब क्या करना है, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 22 इंटू आर इज इक्वल टू 22 इंटू 7 cm। This implies r is equal to 22 into 7 by 2 into 22। अब गौर कीजिए 22 1 जा 22 कैंसिल हो गया, अब यहाँ क्या निकला 7/2 cm। अब निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। क्यों होता है इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि पाई आर स्क्वायर जो है सर्कल का एरिया होता है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 ऑफ ए सर्कल, माने एक सर्कल का चौथाई हिस्सा, इसीलिए उसको 4 से डिवाइड किया जाता है, क्योंकि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर फार्मूला। अब देखिए तो पाई के जगह कितना लिखना होगा 22/7, आर की जगह 7/2 इंटू 7/2, और नीचे 4 जो है इसको 1/4 लिख सकते हैं आप। तब यहाँ क्या होगा 7 1 जा 7 हो गया, और 2 से क्या हो जाएगा 11, तब 11 7 जा कितना होगा 77, अब बाई 8 cm स्क्वायर, या इसको 77 को 8 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना होगा 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, यानी 5 हो गया, पॉइंट देंगे 0,
8 6 जा 48 और 2 0, 8 2 जा 16 और 4 20 0, यानी 8 5 जा 40, यानी कितना 9.625। वैसे NCERT में आंसर यही 77/8 cm² दिया हुआ है, लेकिन आपको बोर्ड में पूरा क्लियर करके दिखाना होगा, यानी कितना होगा 9.625 cm²। देयरफॉर लास्ट में लिख देना होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू कितना 9.625 cm², और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।